हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रौथा जेलिस माय नेम। मेरे साथ है, क्या नाम है भाई? मनोज पटेल जी का, राइट। सो मनोज पटेल पे अभी मैंने इनकी काउंसलिंग की, सारी चीजें इनको बताई क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक और इनका डाउट है स्पेशली, और डाउट उनका क्या है कि इनको XYZ कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल गया है। ये उनकी चॉइस पे लेंगे, जो कि हम देख रहे थे। फर्स्ट राउंड में इनको एक कॉलेजेस मिला है, कौन सा मिला है अभी? SOIT RGPV। SOIT का RGPV मतलब स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन का RGPV इनको मिला हुआ है। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन की डाटा साइंस। और इन्होंने जो चॉइस फिलिंग की है, अब ये यहाँ ये आए थे, डाउट क्या था कि अपग्रेड करूं या नहीं करूं, राइट। सो अपग्रेड में क्या दिक्कत होती है कि जो आपने ऊपर से नीचे तक कॉलेजेस मिले, मान लीजिए इनको कौन से नंबर का कॉलेज मिला है? 19 नंबर का कॉलेज मिला है। अगर आपने अपग्रेड किया तो 1 से लेके 18 तक का अगर कोई कॉलेज मिल रहा होगा तो वो कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो आपको 19 ही अलॉट हो जाएगा। मतलब वो ब्रांच तब तक नहीं छीनी जाएगी आपसे जब तक कि आप रिपोर्ट ना कर दो अपग्रेड में, राइट। आप जब तक कि पर्टिकुलर कोई दूसरा कॉलेज आपको अपग्रेड में नहीं मिल रहा है। यस सर। सो अब अगर ये अपग्रेड करते हैं तो हम ऊपर से देखते हैं तो HGS ITS भरा है, फिर DAB भी भरा है जो कि मिलेगा नहीं, JEC भरा है नहीं मिलेगा, RGPV पर्टिकुलर नहीं मिलेगा, कोई चांसेस नहीं है। सो यहाँ पर इनको 14 तक 15 तक कुछ भी नहीं मिल रहा है, इवन 16 तक नहीं मिल रहा। इन्होंने फिर इसके ऊपर क्या डाला है, LNCT की CS ब्रांच नहीं डाली, कोर जो होती है CS नहीं डाली। इन्होंने क्या करा है कि TFW ब्रांच डाली, और कोर की नहीं, डाटा साइंस की, क्योंकि इनको तुम्हें डाटा साइंस करना पक्का है, मतलब डेटा साइंस ही चाहिए। सो अब इनका एक डाउट है जो मुझसे पर्टिकुलर पूछने आए कि भाई साहब सर अपग्रेड करूं या नहीं करूं। मैंने कहा कि अगर तुम अपग्रेड करते हो तो तुम या तो 17 नंबर पे फंसोगे, 18 नंबर पे फंसोगे। अगर अपग्रेड करते हो 17 नंबर पर 30% चांस है, 18 पे 10% है, नहीं तो वही आ जाएगा 70%, राइट। वही का वही मिल जाएगा आपको 70%। तो अब जो 30% का डाउट है वो क्या है तुम्हारा, कि स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैंने कहा कि ये मुझसे पूछ रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर ये खुद ही बताने लगे। बताओ जरा पब्लिक को। जैसे अपन LNCT में जाते तो 4-5 हजार कॉम्पिटिशन रहेगा, CS IT AIML साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस वाले सब प्लेसमेंट में बैठेंगे। कोर्स लेके CS रिलेटेड भी, तो 5,000 में कंपटीशन होगा मेरा। और सर जो SOIT RGPV में रहेगा 60 है CS, 60 है AIML के, 60 है बिजनेस के और 60 है डेटा साइंस के, 180 है। तो मेरा कंपटीशन 180 से होगा SOIT में, और LNCT में होगा 5,000। तो भाई साहब ने पहले पूछी सर कितनी ब्रांचेस है SOIT में, मैंने कहा 3 में 60 सीटें के लिए 180, और वहां पर इतनी है। तो वाकई में 4,000 में तो कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि LNCT बाकी सीटें अपनी नहीं भर पाता है, राइट। वो CS रिलेटेड भरेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि LNCT के साथ कि LNCT के 3 कॉलेजेस हैं। LNCT 1995 में एस्टेब्लिशमेंट ईयर से बात करता हूं, एक 2006 और वो पर्टिकुलर 7, मतलब साइंस और एक्सीलेंस जिसको बोलते हैं। अब इन सब में इन्होंने क्या कर रखा है कि CS भी है, राइट, और CS को IT भी थी, IT को हटा के इन्होंने क्या करा है कि अब CS ही डबल कर दिया अपनी। तो यहां पर पहले जो थी, अब 240 तो सिर्फ इसकी CS की सीटें, LNCT मेन में 1995 में 240 सीटें। LNCT अगर हम बात करें, राइट, एक्सीलेंस की या साइंस की, तो इसमें भी CS है, प्लस साइबर सिक्योरिटी भी है, और प्लस भी है, राइट। और अगर हम एक्सीलेंस में बात करें तो यहां पर भी आपको CS और CS से रिलेटेड ब्रांच मिल जाएगी। अब दिक्कत क्या है कि अगर हम मेन की ही बात करें तो 240 CS की ब्रांचेस है। यस सर। फिर इसके बाद 3 और है CS रिलेटेड ब्रांच, कौन कौन सी? AIML डेटा साइंस साइबर सिक्योरिटी। अब मान लो अगर 100 इनको भी लगा लो, या 120 इनकी लगा लो आप, सो यहां पर टोटल आप देखोगे कि 600 प्लस ब्रांचेस यही हो गई। यस सर, हो गई बराबर, राइट। सो 600 से ज्यादा ब्रांचेस तो मेन में ही है CS रिलेटेड। यस सर। सो 360 प्लस 240, देखो आप क्लियर, 600 आपकी ब्रांचेस तो यही हो गई, राइट, कि जो मेन में, इसके बाद साइंस में और पर्टिकुलर ये। अब कोई कंपनी मेन में सर वो जय नारायण भी LNCT में आके बैठने लगे अब तो। अच्छा, हाँ, ये बात, ये तुम्हें गाइड किया था क्या उन्होंने?
नो सर, नहीं किया सर। वो पहले मैंने कॉल किया था तो जय नारायण बोले प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, एलएनसीटी में भी हम तुमको बैठा लेंगे, प्लेसमेंट की दिक्कत मत लो, 100% देंगे। वो तो ये बोल रहे थे। नहीं देखो, जय नारायण एक अलग कॉलेज है, उनका भाई का कॉलेज है, और ये जो है बिल्कुल करोद में है, करोद के उधर है, और ये जो तीनों कैंपस है एक ही जगह। सो एलएनसीटी और एलएनसीटी जो साइंस है एक ही जगह पर है। एक्सीलेंस उसके साइड में, पहले ज्ञान गंगा हुआ करता था, उसको टेक ओवर किया तो ये उसके साइड में, उसका नाम एक्सीलेंस कर दिया। तो ये एक ही जगह पर है। कहां पर हम जाते हैं? जो अयोध्या की तरफ, उस तरफ है, राइट। और ये जो है जेएनसीटी, ये एक अलग ही कॉलेज है। सो कुछ भी सारी चीजें कर रहे हैं, राइट, पर्टिकुलर, लेकिन उस कॉलेजेस की एक ब्रांड वैल्यू भी होती है। जैसे एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, तो फिर ये एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं ले लेते एडमिशन? उसी में करा दो, बिठा यहां दो, राइट। सो हाँ, जय नारायण में फीस कम है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट का दावा भी कर रहे हैं। और देखो उनको पता है कि जय नारायण की फीस भरनी नहीं, मतलब सीटें ही नहीं भरनी। फीस अगर वो 10,000 रुपया भी कर ले तो जय नारायण की फीस नहीं भर सकते, सीट में ही दावा कर रहा हूं। रीजन साफ है कि क्वालिटी बिल्कुल भी ना के बराबर है जय नारायण में। बहुत सारे बच्चों से हमने रिव्यू लिया है, सारे बच्चे मतलब मुंह पे ही बोलते हैं क्लियरली, राइट। सो मैंने तो वीडियो डाली नहीं है बच्चों के रिव्यू की। अगर हम वीडियो डालते जय नारायण की तो उन्होंने ऐसा है कि सर ये बोला था, फीस इतनी है और ये हो गया, कुछ नहीं मिला। सो सीधी सी बात है कि आपको एलएनसीटी देखना है, मेन की सीएस मिल रही है, नो डाउट आंख बंद करके ले लो, राइट। अगर तुम्हें फीस की प्रॉब्लम है, जो तुमने एलएनसीटी मेन नहीं डाला तो फीस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुम्हें पर्टिकुलर फीस की प्रॉब्लम है तो तुम क्या करोगे? एफडब्ल्यू में ही करेंगे, वरना एसवाईटी लेंगे, राइट। सो अब इन्होंने बस एक गलती करी है कि यहाँ पर जो डाटा साइंस डाली है, अगर वो अपग्रेड करते हैं तो वो फंस सकती है। तो मुझे ये डिसीजन बताओ कि तुम्हें लेना है या नहीं लेना है, क्या करना है। अगर तुम चाहते हो कि ठीक है एलएनसीटी में मुझे मिल जाए तो तुम उठा के अपग्रेड कर दो, क्योंकि टीएफडब्ल्यू की सीट डली है, नॉर्मल नहीं डली है, राइट। अगर फंसेगा भी तो मतलब फ्री वाली, जिसमें तुम्हारा क्या होगा कि 1 लाख की फीस माफ हो जाएगी, तुम्हें 27,000 30,000 कुछ लगेंगे, दैट्स इट एनुअली। लेकिन एक और नुकसान है कि ओबीसी की स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये भी चीजें देखना है, राइट। तीसरी चीज क्या हुई कि आपको एसओआईटी की भी अगर हम बात करें, अगर तुम्हें यहां पर डाटा साइंस मिली है, कल को तुम्हें एसओआईटी में अगर सीएसबीएस चाहिए या एआई चाहिए तो ये भी चेंज हो सकती है, क्योंकि इंटरनल ब्रांच चेंज का भी ऑप्शन है, राइट। अगर ब्रांच तुम्हें सही नहीं मिली है स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन में तो यहां रिपोर्ट कर लो और ब्रांच चेंज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी रैंक, इसकी रैंक सही है एसओआईटी के हिसाब से। अगर ये चाहेगा तो हो जाएगी, पर्टिकुलर वो भी मैंने बता दी। क्लियर है? दोनों डाउट क्लियर हो गए। अब बस तुम्हें डिसीजन लेना है कि भैया 4,000 वाले में जाना है, मतलब जिसकी कॉलेज की 1,000+ सीटें, ये यहां पर जाना है। पॉइंट बच्चे का वैलिड था कि जब हम बात करते हैं नो डाउट स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन की और एलएनसीटी में, एलएनसीटी कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट लेके आता है मेन में, लेकिन कंपटीशन भी है। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन में एक टीसीएस का कहीं ना कहीं टाई अप है, सीएसबीएस ब्रांच के साथ कोलैबोरेशन है, और ये भी वहां पर आती है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास स्किल्स होंगे तुम उठ जाओगे। अभी एआई सीएस ये ब्रांचेस ऐसी चल रही हैं कि स्किल्स होंगे तो उठ जाओगे, और अगर स्किल्स नहीं है तो तुम्हें एलएनसीटी भी प्लेसमेंट नहीं दिला पाएगा। इसकी भी हम सियोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि तुम वहां पर ऐसी ब्रांचेस में जा रहे हो जो खुद एक नई है, राइट। सो ये सारी चीजें सोचना है, देखना है, एंड देन डिसाइड करना है। करोगे? तो चलो, हमारी दाल बाटी पक्की है, हम पेपरिया जा रहे हैं। कब आना है सर? जब आपका मन हो। राइट, चलो हम तो चले पेपरिया। बाकी आप नीचे कमेंट करो, पूछो जो भी पूछना चाहते हो। थैंक यू।